नमस्कार साथियों, एमपी पुलिस कांस्टेबल का फाइनल रिजल्ट 2020 का घोषित हो चुका है। आप पीईबी की वेबसाइट से इस रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। कट ऑफ की बात करते हैं कि क्या कट ऑफ रहा। सभी के मन में एक ही सवाल रहता है। तो कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि अगर आपका सिलेक्शन हो चुका है तो बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। आप अपना रिजल्ट हमें भेज सकते हैं हमारे नंबर पर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, हमारा मेरा नंबर है, उस नंबर पर उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप व्हाट्सएप पर मुझे अपना रिजल्ट ज़रूर भेजिएगा। और आपके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। जिसका नहीं हुआ है वो निराश ना हो। 2023 में काफ़ी सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। कांस्टेबल की फिर से एक वैकेंसी और आएगी, तो आप उसमें अपना अप्लाई जरूर करेंगे। एमपी पुलिस कांस्टेबल, पटवारी वगैरह, या अगर बात की जाती है वर्ग 2 की भी वैकेंसी आने वाली है, तो काफ़ी सारी वैकेंसी जो है आने वाली हैं, तो चिंता ना करें। तो चलिए देख लेते हैं एक बार कट ऑफ क्या रही है। कट ऑफ की बात करते हैं तो कांस्टेबल अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है वो 80.68 और अनरिजर्व के फीमेल के लिए 67.56 कट ऑफ रहा है। साथ ही में एससी कैटेगरी के लिए 72.42 कट ऑफ और एससी फीमेल के लिए 66.18 कट ऑफ रहा है। कांस्टेबल एसटी के लिए कट ऑफ 66.14 और एसटी फीमेल के लिए 59.88 कट ऑफ रहा है। साथ ही में ओबीसी कैटेगरी के लिए बात करते हैं तो 77.28 कट ऑफ रहा है और ओबीसी फीमेल के लिए 72.9 कट ऑफ रहा है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए कट ऑफ जो रहा है वो 77.28 रहा है और ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 72.9 कट ऑफ रहा है। और ये जो कट ऑफ मैंने बताया हुआ है ये डीईएफ कांस्टेबल डीईएफ के लिए है। साथ ही में अगर आप बात करते हैं आप और चेक करना चाहते हैं तो इनकी वेबसाइट से जो है पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या मैं इसकी लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल की मैं लिंक दे दूंगा, उस पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो 12 नवंबर को ये रिजल्ट घोषित हुआ है। और इसमें अगर बात की जाती है रेडियो के लिए क्या कट ऑफ रहा है तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। मैं आपको एक नमूना बता देता हूँ कैसे आपको चेक करना है। पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर कैटेगरी देखेंगे और ये आपका कट ऑफ है 135.32 किसके लिए, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। यहाँ पर 16 पोस्ट और ऐड की गई थी, पहले 15 पोस्ट थी, अभी 16 और ऐड कर दी गई हैं। उसके बाद 135.32 जो है कट ऑफ रहा है। साथ ही में कांस्टेबल रेडियो के लिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी की फीमेल के लिए जो कट ऑफ रहा है वो 111.67 रहा है। इसी प्रकार से आप अन्य का चेक कर सकते हैं, अनरिजर्व्ड का, एससी का, एसटी का, ओबीसी का। और जहां पर 00 दिख रहा है, जैसे 0.0 है, इसका क्या है कि जैसे ये जो 5 पोस्ट थी लेकिन 5 में से 5 हटा दी गई है पोस्ट, तो ये कट ऑफ इसका नहीं आया है क्योंकि कोई पोस्ट ही नहीं थी इसके लिए। साथ ही में ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं। ईडब्ल्यूएस की पहले 6 पोस्ट थी, उनमें 8 जोड़ दी गई हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में 8 जोड़ी गई हैं, इसी प्रकार से ओबीसी में 11 जोड़ी गई हैं। तो ऐसी पोस्ट जोड़ दी गई हैं। प्लस लिखा हुआ है, +11, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो +11 आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर -4 दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर जो 4 थी आपकी सीट्स, 4 पद थे, 4 में से 4 पद ही हटा लिए गए हैं, तो 0 यहाँ पर कट ऑफ नहीं रहा है। तो इसी प्रकार से आप और भी चेक कर सकते हैं, रेडियो का, डीईएफ का। साथ ही में इसी प्रकार से आपको एसएएफ का भी कट ऑफ चेक कर लेना है। और बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है जिसका नहीं हुआ है। बिल्कुल गारंटेड आप पेपरलेस स्टडी के साथ जुड़े रहिए, लगातार टेस्ट सीरीज दीजिए, लगातार ऑनलाइन टेस्ट से प्रैक्टिस कीजिए। साथ ही में एनालिसिस कीजिए, अगर आप फेल हुए हैं या किस बात से फेल हुए हैं, क्या कारण रहा, एनालिसिस करने का अपना प्रयास जरूर करिए कि अगर आप फेल हुए हैं तो क्यों हुए हैं। क्योंकि लाखों अभ्यर्थी जो है पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन मात्र अगर आप देखेंगे तो 6000 के आसपास पद जो है भरे गए हैं। तो इतने सारे अभ्यर्थी फॉर्म भरते हैं और क्यों असफल होते हैं, क्या कारण रहा, उसका रीजन जानिए। रीजन को जानने के बाद उस पर प्रयास कीजिए कि हमने ये गलतियां की हैं तो उस गलतियों को हम सुधारें और कंटिन्यू उन गलतियों से सीखें और सीख कर सुधारें और सुधार को सीख कर और उसको आगे बढ़ें हम। और लगातार आगे बढ़ते बढ़ते और लगातार आपको एक बात याद रखना है कि 3 पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, जीवन में वो अपना लेना। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल होने वाला है। पहला कि जो भी आपका सिलेबस है उसको अच्छे से पढ़ें, हर एक सब्जेक्ट को वास्ट तरीके से पढ़ें। कोई भी शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल ना करें कि एकदम हम ट्रिक कर देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे। मतलब पढ़ने के लिए आप ट्रिक्स बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई शॉर्ट तरीका हो सक्सेस पाने का, ऐसा नहीं होता। तो सबसे पहला आपका पॉइंट ये है कि आपको सिलेबस का जो है पूरा डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। जो सिलेबस में है वो पूरा आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद दूसरा पॉइंट आपका क्या करना है, आपको पढ़ने के बाद उसका रिवीजन करना है। अधिक से अधिक आप रिवीजन करें। दूसरा पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा किताबों के पीछे मत भागे, ज़्यादा नोट्स के पीछे मत भागे। सिर्फ जो भी आपको नोट्स मिल रहा है, जो भी किताब मिली है, आप उससे पढ़ें। अगर आप मेरी क्लास देखते हैं तो मेरी क्लास से पढ़ लें। 10-10 एक ही सब्जेक्ट की 10-10 जगह क्लास ना देखें, टाइम बर्बाद ना करें। बुक्स पर भी ध्यान दें। सारा ऑनलाइन क्लासेस के अलावा आप बुक्स से भी अपना पढ़ सकते हैं।
नोट्स बनाएं। और ऐसा नहीं है कि आपको कोचिंग जाने की ही जरूरत है। अगर आप अपने किसी गांव में, किसी तहसील में, किसी कस्बे में रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको इंदौर, भोपाल, ग्वालियर जाकर ही आपको जो है कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी तभी आपका सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको ज़्यादा बेटर शिक्षा प्रदान कर रहे हैं आपके घर पर बैठे ही। साथ ही में अगर बात की जाती है, दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि रिवीजन करना है और लगातार रिवीजन, एक एक चीज़ का 10-10 बार रिवीजन करना है। तीसरा पॉइंट है ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म से है, जैसे कि पेपरलेस स्टडी है, इससे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस में आपको टाइमिंग मिलता है, टाइमर लगता है, और टाइमर के साथ आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आदत बन जाती है उस चीज़ की। एक ही 100 क्वेश्चन के सेट्स काफ़ी सारे आप लगा लेंगे तो आपको आदत बन जाएगी कि हाँ यार, मुझे इतने टाइम में कवर करना है, मैथ्स कितने टाइम में कवर करना है, रीजनिंग कितने में करना है, जीके कितने टाइम में कवर करना है। तो एक आप अपना तरफ से शेड्यूल बना लेते हैं। तो उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे कि कैसे आपको ये टाइमिंग निर्धारित करनी होती है। लेकिन आप ये 3 चीज़ों का ध्यान रखें। सबसे पहला आपको पढ़ाई, सिलेबस आपका जो है वो पूरा कंप्लीट करना है, दूसरा रिवीजन, और तीसरा प्रैक्टिस। ये लगातार कंटिन्यू करते रहिए। बीच में ऐसा नहीं है कि गैप कर देना है, गैप में नहीं करना है और सीधा लगातार चलते जाना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। पेपरलेस स्टडी एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल और इस पीडीएफ की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाने वाली है। जिसका सिलेक्शन हुआ है सभी को एक बार फिर पुनः मेरी तरफ से हार्दिक बधाइयाँ। आपको मेरा नंबर, व्हाट्सएप पर का जो नंबर है वो नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। साथ ही में जिनका नहीं हुआ है वो निराश ना हो, आप आगे बढ़ते रहिए, चलते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ योर नेक्स्ट फ्यूचर जो एग्जाम्स हैं उनके लिए, सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।